Hello everyone, Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Aryashri Solanki, your SSB lecturate and GT guide, and today I am bringing yet another influential and very important topic, that is, देख लीजिए आप खुद, वन रैंक वन पेंशन. ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज हम लोग डिफेंस में जा रहे हैं, डिफेंस का हमारा पूरा बैकग्राउंड होने वाला है आगे आने वाले टाइम में. तो जिस सर्विस में हम जा रहे हैं उस सर्विस के करंट अफेयर्स का नॉलेज हमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम पूरा देखेंगे कि वन रैंक वन पेंशन क्या है, कब आया था, किसने हटाया, किसने लाया, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा, I do this thing that I put forth the advantages, I put forth the disadvantages. अब now आपका काम है कि आपको advantages को support करके अपना पूरा lecturate बोलना है disadvantages को. This is all on you. ठीक है, my duty here is to bring all the opinions, all the points in front of you so that you can speak. Okay guys, so let's begin. What is one rank one pension? है क्या ये? ठीक है, बहुत एकदम नया सा नाम लग रहा होगा कि what is this? तो वन रैंक वन पेंशन जो है इसका मतलब है कि जो रिटायर्ड सोल्जर होते हैं सेम रैंक के, ठीक है, उनको सेम पेंशन मिलेगी, है ना. कैसे? सेम रैंक के हैं, सेम लेंथ ऑफ सर्विस है, तो उन सबको जो है सेम पेंशन मिलेगी इरिस्पेक्टिव द डेट ऑफ रिटायरमेंट. फॉर एग्जांपल कोई जल्दी रिटायर हो गया है ना, कोई लेट रिटायर हुआ है, लेकिन उनकी रैंक सेम थी और उन्होंने उतने ही ईयर सर्व किया है ना डिफेंस में, तो उन सबको सेम पेंशन मिलेगी. आगे और डेप्थ में बताऊंगी जिससे कंफ्यूजन ना हो. इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1973 ड्यूरिंग थर्ड पे कमीशन टर्मिनेटेड. तो ये पहले जो है इंदिरा गांधी के थ्रू टर्मिनेट हो चुकी थी ये वाली, लेकिन बाद में जो है मोदी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया था. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट एंड द डिटेल्स. अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस पे कि इसके जो है एडवांटेजेस क्या है. ठीक है, वन रैंक वन पेंशन बेनिफिट मैनी रिटायर्ड सोल्जर्स एंड टू द वाइफ्स ऑफ मार्टियर. ठीक है, तो ये रिटायर्ड सोल्जर्स को तो बेनिफिट करते ही हैं और मार्टियर सोल्जर्स की वाइफ्स को भी बेनिफिट करते हैं. ठीक है, उनके लाइफ सस्टेनेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. Equal payment issued to soldiers irrespective of their retirement date. Earlier, if a sepoy retired in 1996 was receiving 82% lower pension than the sepoy who retired in 2006. तो पहले क्या होता था, अगर 1996 में कोई सा सिपाही रिटायर हुआ है, उसी रैंक पे उतने ही सर्विस के बाद कोई सा दूसरा सिपाही रिटायर हो रहा है 2006 में, ठीक है, तो जो पहले रिटायर हो गया ना उसकी जो पेंशन है वो 82% लोअर होती थी. ठीक है, और जबकि जो 2006 में उसकी ज़्यादा होती थी, दो देवर ऑफ द सेम रैंक. तो ये थोड़ा सा इनजस्टिस था. अब इट हैज़ क्रिएटेड इक्विटी अमंग द पेंशन्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल. अब इससे क्या हुआ, जो मिलिट्री पर्सनल जो हमारे सिपाही हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनकी पेंशन रिसीविंग उसमें थोड़ा इक्विटी बना है. ठीक है, थोड़ा बराबरी आई है. Now pensions will be increased automatically with every pay commission. 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन भी है. तो इस सब से जो है जैसे जैसे कमीशंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी पेंशन में भी इंक्रीमेंट आता जाएगा. तो इससे क्या होगा, उनकी जो लाइफ सस्टेनिंग है, मतलब द मोर दे विल रिसीव द पेंशन द मोर ईजी इट वुड बी फॉर देम टू सस्टेन देयर लाइफ. तो वो थोड़ा क्वालिटी बढ़ेगा उनकी लाइफ की. थ्रू इम्प्लीमेंटिंग वन रैंक वन पेंशन गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग विद द सोल्जर्स. ठीक है, अब सोल्जर्स जो अपनी पूरी लाइफ एक नेशन को जो है डेडिकेट कर देते हैं, ठीक है, उनकी सेवा के लिए, तो नेशन का भी कर्तव्य बनता है कि उनको रिटायरमेंट के बाद नेशन सपोर्ट करे. ठीक है, तो पहले जो है ये वाला नहीं था स्कीम, तो सोल्जर्स जो है थोड़ा सा सफ़र करते थे, बट अब जब ये स्कीम जो है अलाउ हो चुकी है, इसके बाद से गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग along with their soldiers supporting them even after their retirement. ठीक है, तो एडवांटेजेस जो है बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेजेस हैं. अब हम डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं कि अच्छा एडवांटेजेस तो हमने देख लिया, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. The total cost of one rank one pension had put enormous pressure on the government treasury. अब देखो एकदम से स्कीम अप्रूव हुई है, there are lots and lots of soldiers and officers, okay? एकदम से स्कीम अप्रूव हुई है, of course नेक्स्ट ही टाइम से बहुत ज़्यादा क्रेडिट हुआ होगा उनके अकाउंट्स में. तो इससे है ना एकदम से जो हमारी ट्रेजरी है जिससे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे सारे काम होते हैं, रेवेन्यू वगैरह, तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर बिल्टअप हुआ है. उसके बाद सिंस द पेंशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, हायर रैंक विल बी पेड हायर पेंशन. इसका नाम ही है रैंक, है ना, वन रैंक वन पेंशन. तो सिमिलर रैंक वालों को सिमिलर पेंशन मिलती है, उनसे ऊपर रैंक वालों को थोड़ी हायर पेंशन मिलती है. तो इस पॉइंट के हिसाब से जो थोड़ा हायर रैंक वाले हैं उनको ऑफकोर्स हायर पेंशन मिलेगा. नाउ मोर सिग्निफिकेंस इज गिवन टू द रैंक नॉट टू द नंबर ऑफ द ईयर्स दैट हैव बीन सर्व्ड इन द सर्विस. इसका मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल एक लोअर रैंक ऑफिसर है जिन्होंने 20 ईयर्स सर्व किया होगा. ठीक है, थोड़े से हायर रैंक ऑफिसर है जिन्होंने 15-16 ईयर्स सर्व किया होगा, लेकिन तब भी जो है हायर रैंक ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद हायर सैलरी
मिलेगी, ठीक है। मतलब रैंक को प्रेफरेंस दिया गया है इसमें, ना कि द नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन हैज डेडिकेटेड इनटू द सर्विस। तो इसको डिसएडवांटेज में लिया गया थोड़ा सा, ठीक है, कि मोर सिग्निफिकेंस इज गिवन टू द रैंक। So it is not fair to those soldiers who rendered more service to the nation. तो जो soldiers ने ज़्यादा सर्विस दिया हुआ नेशन को, उनके लिए थोड़ा सा अनफेयर है। Now, one rank one pension will put burden on government in near future, as there might be a chance that government will pay more pension than to the serving, ठीक है। तो ऐसा भी होगा कि कमीशंस और आगे बढ़ेंगे, पेंशन और ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो हो सकता है थोड़ा ट्रेजरी पे और बर्डन आए। अब इट में क्रिएट सिमिलर डिमांड्स इन फ्यूचर बाय अदर सर्विंग पर्सनल और सिटीजन्स। देखो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि डिमांड जो है बहुत टाइम से चल रही थी सोल्जर्स की टू वन रैंक वन पेंशन करने का। तो इसमें बोला गया है कि जिससे ये डिमांड मीट हो गई तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे और अलग अलग जो पर्सनल्स हैं उनकी थोड़ी और डिमांड आए, जिससे अगर वो अप्रूव कर देंगे तो उससे और ज़्यादा बर्डन आएगा। तो दिस इज जस्ट अनदर पॉइंट ऑन इट। तो डिसएडवांटेजेस तो हो गए, अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। हमने देख लिया वो पेंशन क्या है, कौन ने हटाया था, कौन लाया है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अब इन सब का कंक्लूजन क्या है। वन रैंक वन पेंशन इज द राइट ऑफ एवरी सर्विंग एंड रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल हु आर कंटिन्यूसली रिस्किंग देयर लाइव्स फॉर आवर सेक एंड फॉर आवर नेशन। तो ये उनका राइट है और ये उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ रिस्क कर रहे हैं हमारे नेशन के लिए। At times, this is the only source of income to martyred families. Government had understood this and one rank one pension is now implemented. तो देखो many a time soldiers get martyred, तो उसके अलावा पूरी फैमिली जो पीछे हो जाती है वो हेल्पलेस छूट जाती थी पहले, बिकॉज पेंशन इतनी रिलायबल नहीं थी। बट गवर्नमेंट ने इस चीज़ समझी, उनकी मजबूरी समझी और ये स्कीम अप्रूव करी, जिससे फैमिलीज जो है अब थोड़ा सा सस्टेन करने में पॉसिबल होती हैं पेंशन के थ्रू, ठीक है। तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है इस चीज़ से। गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द वेल बींग थ्रू वेरियस स्कीम्स, और गवर्नमेंट और भी बहुत सारी स्कीम्स ला रही है जिससे उनका वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल कंक्लूजन में जो है एडवांटेजेस ज़्यादा ओवर पावर कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस स्कीम इज बेनिफिशियल, ठीक है। सो आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।